दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर मर्डर केस को आपको याद होगा, जिसने केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। श्रद्धा वालकर मर्डर केस, जिसमें प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया था। आपको याद होगा कि कैसे श्रद्धा वालकर के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमित पूनावाला ने उसकी बर्बरता से हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर 20 दिनों तक फ्रिज में रखा और फिर धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग को दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा एक मामला कर्नाटक के बैंगलोर से आया है, जहाँ फिर एक महिला के शव के 30 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सुहानी बहुगुणा। एक बार फिर महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। एक बार फिर महिला के शरीर के टुकड़े फ्रिज में रखे गए हैं। बैंगलोर के मलेश्वरम में किराए के मकान में रहने वाली 29 साल की महालक्ष्मी की किसी ने पहले बेरहमी से हत्या की और फिर उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया। महालक्ष्मी की मौत का खुलासा तब हुआ जब बिल्डिंग में रह रहे लोगों को महालक्ष्मी के फ्लैट से दुर्गंध आने लगी और एक पड़ोसी ने महालक्ष्मी के भाई को उसकी जानकारी दी। इसके बाद खबर आई, महालक्ष्मी की माँ और उनकी छोटी बेटी उसके घर गई। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है। इसके बाद दूसरी चाबी से वो फ्लैट के अंदर गए। जैसे ही वो फ्लैट में पहुंचे तो उन्हें फ्रिज की तरफ से अजीब दुर्गंध आने लगी और फ्रिज के आसपास उन्हें खून के धब्बे भी दिखाई दिए। और फिर जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला तो उनके होश उड़ गए। महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे। इस रूह कपा देने वाली घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार बदबू रोकने के लिए हत्यारे ने केमिकल का छिड़काव किया था। पुलिस ने ये भी आशंका जताई है कि महिला का फोन 2 सितंबर से बंद था, यानी हो सकता है महिला की मौत उसी दिन की गई हो। इतने दिनों से महिला का शव सड़ता रहा और किसी को भनक भी नहीं लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि एक आदमी अक्सर महालक्ष्मी के फ्लैट में आता जाता रहता है। शायद वो महालक्ष्मी का पति हो, क्योंकि महालक्ष्मी अपने पति से अलग रहती थी। आखिर क्यों किसी ने एक महिला की इतनी बेरहम तरीके से हत्या की? सवाल तो बहुत सारे हैं जिनका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है।